अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मान ला। आप देख रहे हैं हिंगोरो अकेडमी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9 से रिलेटेड है, जिसका नाम है एमफेस। एमफेस के अंदर हम डिफरेंसेस पढ़कर आए हैं माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान। आज का जो हमारा जो मौजू है उसका नाम है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक ऐसी सेल की डिवीज़न है जिसमें एक सेल तकसीम होता है दो सेल्स में, और इनके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये कौन से सेल्स में होते हैं? तो ये सोमेटिक सेल्स में होते हैं। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को बनाते हैं, इनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। माइटोसिस जो है इसके दो स्टेप्स हैं। वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हर एक सेल डिवीज़न के दो स्टेप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस तकसीम होता है, इसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें जो है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। अब हम जो है कैरियोकाइनेसिस को शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि कैरियोकाइनेसिस क्या है। ऐसा अमल जिसमें जो है न्यूक्लियस तकसीम होता है, इसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए 4 स्टेप्स में तकसीम किया गया है। स्टेप्स को फॉलो करते हुए 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो पहला स्टेप आता है प्रोफेस। क्या आता है? प्रोफेस। प्रोफेस हमारे पास ऐसा स्टेप है जो सबसे पहला होता है, और हमेशा याद रखें कि इससे पहले चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी क्या हैं? डबल हैं। सवाल ये आता है कि डबल क्यों है? तो जवाब ये है कि डबल इस वजह से है क्योंकि हमारा सेल जो है ऑलरेडी इंटरफेस से होके आया है, और इंटरफेस में चीज़ें क्या होती हैं? डबल होती हैं, जहाँ पे सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए रेडी करता है। तो आ जाते हैं इसके स्टेप्स पे। तो प्रोफेस में सबसे पहला काम क्या होता है कि क्रोमोसोम, हमारे जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होगा। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है और बनाता है हमारे लिए क्रोमोसोम्स। क्या बनाएगा? ये हमारे लिए बनाएगा क्रोमोसोम्स। नंबर दूसरी बात के क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है। नंबर तीसरा काम क्या होता है कि न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आपने शायद जो है चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा होगा, सेल वाले में। इसके बाद हमारे पास जो आता है कि इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम जो हमारे सेल के सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, ये जो हैं ऑलरेडी दो होते हैं, एक अपोजिट पोल में मूव करता है। सेंट्रोसोम मूव करता है एक अपोजिट पोल में। और ये वाली डिवीज़न हमारी कौन सी चल रही है? ये माइटोसिस का पहला फेस हम पढ़ रहे हैं, जिसको प्रोफेस कहा जाता है। ये हमारे पास सेल है। ये सेल का न्यूक्लियस अभी मौजूद है। हमें जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये हमारे पास ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। इधर हमारे पास 2 सेंट्रोसोम्स होते हैं। तो 2 सेंट्रोसोम क्यों हैं? क्योंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम्स हमारे जो हैं डबल हो चुके हैं, और इसकी जो है सेल इंटरफेस से आ चुका है। तो इधर हमारे पास 2 हैं। अब होता क्या है, जब सेल जो है प्रोफेस में इंटर होता है तो हमारे पास सबसे पहला काम, मैंने इधर डायरेक्ट न्यूक्लियस बना दिया है, साइटोप्लाज्म नहीं बनाया। तो क्या होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होंगे, ऐसे इस स्ट्रक्चर में आना शुरू हो जाएंगे और बन जाएंगे। ये वाला प्रोसेस हमारा कहलाता है रोड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का। नंबर दूसरा, ये सेंट्रोसोम ऊपर की तरफ मौजूद है, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ये काम किस में हो रहा है?
ये प्रोफेस में हो रहा है। तो ये हमारा सेल का साइटोप्लाज्म। नंबर तीसरा काम क्या होता है कि हमारे पास जो है ऑलरेडी हमें पता है कि इधर एक न्यूक्लियोलस होता है, इधर भी अभी न्यूक्लियोलस हमें नज़र आ रहा है। क्या होगा, हमारे पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी और ये डिसअपियर कौन से फेज में होती है, तो ये प्रोफेज के अंदर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, आहिस्ता आहिस्ता हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। ये किसके अंदर हो रहा है, तो ये प्रोफेज के अंदर हो रहा है। और एक और बात के लास्ट हमारे पास इधर न्यूक्लियोलस मौजूद है, ये न्यूक्लियोलस आहिस्ता आहिस्ता इधर से डिसअपियर हो जाएगा और हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। ये काम किसके अंदर हुआ, तो ये काम हमारे पास हुआ प्रोफेज के अंदर। आगे बात आती है दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप पे जाने से पहले इधर एक बात हम रिकॉल करवा लेते हैं कि हमारा जो प्रोफेज है ये एनाफेज के बिल्कुल अपोजिट है। या हमारा जो एनाफेज होगा ये टेलोफेज जो हमारा होगा ये बिल्कुल इसके अपोजिट में होगा और इसमें जो चीज़ें गायब हुई हैं वो चीज़ें सेम वापसी अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ये किसके अंदर होता है, तो ये हमारा जो है नंबर 2 है, जिसको कहा जाता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। हमारे क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम हमारे क्या करेंगे, अपने आप को इक्वेटर पे लेकर आएंगे। व्हाट इज द इक्वेटर? इक्वेटर मीन्स के सेंटर ऑफ द सेल। नंबर दूसरा काम क्या होगा, स्पाइंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम्स। स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाएंगे। किसके साथ? सेंट्रोमेयर के साथ। ये किसमें प्रोसेस में काम हो रहा है, तो ये हमारे मेटाफेज में हो रहा है। अब देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास सेल का जो है ऑलरेडी न्यूक्लियस गायब हो चुका है, तो इधर न्यूक्लियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, अपने आप को सेंटर पे लेकर आएंगे। और ये जो है क्रोमोसोम जो अपने आप को सेंटर पे लेके आ रहे हैं, इसको कहा जाता है एट द इक्वेटर। इधर से क्या होता है, जो हमारे जो सेंट्रोसोम थे उनमें से सेंट्रियोल तकसीम होकर स्पाइनल फाइबर बना चुके हैं। स्पाइनल फाइबर इनके साथ अटैच हो चुके हैं इधर सेंटर में। अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे। होगा क्या, अगर मैं दूसरी डायग्राम और क्लियर कर दूं तो हमारे क्रोमोसोम ऐसे थोड़ा सा आपस में से अलग हो जाएंगे। ये सेपरेशन क्रोमोसोम्स की कहाँ पे हो रही है, तो ये सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी मेटाफेज में हो रही है। अब आगे फेज जो हमारे पास आता है, जिसको हम कहते हैं एनाफेज। नंबर 3 फेज हमारे पास कहलाता है एनाफेज। इस एनाफेज में क्या होता है कि हमारे जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम थे, क्या होगा, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। कैसे मूव करेंगे, स्पाइनल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स ने क्या किया, अपोजिट पोल में जाना शुरू कर दिया। और ये वाली जो मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की, ये कौन से फेज में हो रही है, तो ये एनाफेज में हो रही है। लास्ट हमारा जो फेज है माइटोसिस का, जिसको कहा जाता है टेलोफेज। ये जो मूवमेंट जो क्रोमोसोम की थी, ये इधर जो है इसमें मेटाफेज में सेंटर पे आए। एनाफेज में क्या करते हैं, ये एनाफेज में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अगर हम थोड़ा और डायग्राम पे क्लियर करें तो ये हमारे पास सेल हैं। ये क्रोमोसोम जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दी है। ये मूव करने वाली जो प्रोसेस है, ये कौन से फेज में हो रहा है, तो ये हमारे मेटाफेज के बाद एनाफेज में हो रहा है। लास्ट हमारा जो फेज है, जिसको हम टेलोफेज कहते हैं, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल्स।
क्रोमोसोम अपने मुखालिफ रुखों में पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, सेम प्रोसेस, उलट प्रोसेस के ये रीअपियर होना शुरू हो गई है। न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन नेटवर्क में तब्दील हो जाते हैं। देखते ही देखते हमारा एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में तकसीम हो चुका है। देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास सेम सेल है। ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं। ये क्रोमोसोम के अपोजिट पोल पहुंचने के बाद ये इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो चुकी है। अगर मैं और ज़्यादा क्लियर करूं तो ये जो है हमारे अपोजिट पोल में आ चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, न्यूक्लियोलस आ चुका है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में अगेन अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये कौन सा फेस है, ये हमारे पास टेलोफेस कहलाता है। देन क्या होगा, उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस क्या है कि डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इधर हमारे पास प्लेट बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म जो है ये मेम्ब्रेन जो है सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाएगी और देखते ही देखते एक हमारा सेल तकसीम हो जाएगा। कितने सेल्स में? 2 सेल्स में। और ये वाली डिवीजन कहलाती है माइटोसिस। ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म तकसीम हो चुका है। क्या हुआ है कि जो 46 क्रोमोसोम एंसेस्टर्स में थे इसमें भी कितने आ गए? 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में क्या हैं? सेम हैं। तो इधर हमारा जो है माइटोसिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं।